अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 28 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सेशन में हम लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी LMFB के बारे में पढ़ेंगे। चलें, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर एक रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल करे उससे ज़्यादा नया फ्यूल बना दे? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये उस एडवांस टेक्नोलॉजी का बुनियादी असूल है जिसे हम आज समझने वाले हैं, और यही LMFPR की सबसे खास बात है। इस रिएक्टर की अहमियत समझने के लिए आइए इसका मुकाबला आम थर्मल रिएक्टर से करते हैं। देखें, आम रिएक्टर्स में सुस्त रफ्तार यानी थर्मल न्यूट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं और पानी को कूलेंट के तौर पर यूज किया जाता है, जबकि LMPFR में तेज रफ्तार न्यूट्रॉन्स और पिघली हुई धात जैसे कि सोडियम का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ा फर्क, आम रिएक्टर्स फ्यूल को इस्तेमाल करके खत्म करते हैं, जबकि LMPFR नया फ्यूल ब्रीड करता है यानी पैदा करता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और ये समझते हैं कि ये रिएक्टर आखिर है क्या और इसे अपना फ्यूल खुद बनाने वाला रिएक्टर क्यों कहा जाता है। इसकी आम तारीफ कुछ यूं है। ये एक फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है, यानी इसमें बहुत हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं। पानी के बजाय ये पिघली हुई धात आमतौर पर सोडियम को हीट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, और इसकी सबसे लाजवाब खासियत ये है कि ये इस्तेमाल शुदा फ्यूल से ज़्यादा नया फ्यूल यानी प्लूटोनियम 239 पैदा करता है। और असल जादू यहाँ होता है। इस स्लाइड पर आप वो बुनियादी रिएक्शन देख सकते हैं जिसकी वजह से ये सब मुमकिन होता है। जब एक तेज रफ्तार न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस से टकराता है, जो खुद फिसाइल नहीं होता, तो U-238 उसे जज्ब कर लेता है। फिर कुछ बीटा डीकेस के बाद ये प्लूटोनियम 239 में तब्दील हो जाता है, जो कि एक बेहतरीन फिसाइल फ्यूल है। इस तरह ये रिएक्टर लफ्जी मानों में अपना फ्यूल खुद बनाता है। अब आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके हीट ट्रांसफर के पेचीदा निज़ाम को समझने के लिए हम हीट की रिले रेस की मिसाल इस्तेमाल करेंगे। इस रिएक्टर के 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला, फास्ट न्यूट्रॉन्स रिएक्शन को जारी रखते हैं, इसलिए उन्हें धीमा करने के लिए मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। दूसरा, लिक्विड सोडियम को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह हीट को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांसफर करता है। और तीसरा, कोर के गिर्द U-238 का एक ब्रीडिंग ब्लैंकेट होता है जो फालतू न्यूट्रॉन्स को पकड़कर नया प्लूटोनियम बनाता है। रिएक्टर के कोर में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसे मिक्स्ड ऑक्साइड या MOX फ्यूल कहते हैं। ये आमतौर पर 15 से 20% प्लूटोनियम डाइऑक्साइड और 80 से 85% यूरेनियम डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। याद है हमने हीट की रिले रेस की बात की थी? वो दरअसल इस रिएक्टर का 3 लूप सेफ्टी सिस्टम है। ये 3 अलग अलग कूलेंट लूप्स रिएक्टर की शदीद हीट को बिजली बनाने के लिए महफूज तरीके से ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि कोई रेडियो एक्टिव लीकेज ना हो। तो ये रिले रेस काम कैसे करती है, आइए देखें। सबसे पहले प्राइमरी लूप में रेडियो एक्टिव सोडियम कोर से डायरेक्ट हीट लेता है। फिर एक इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर में ये हीट सेकेंडरी लूप के नॉन रेडियो एक्टिव सोडियम में ट्रांसफर होती है। ये एक बहुत अहम हिफाजती दीवार का काम करता है। आखिर में ये साफ सोडियम स्टीम जनरेटर में पानी को उबाल देता है और उस भाप से टरबाइन चलती है जिससे बिजली बनती है। देखा, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। आइए इसकी कुछ आम ऑपरेटिंग कंडीशंस पर नजर डालते हैं। कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 550 से 600 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। लेकिन गौर करें कि कूलेंट का प्रेशर बहुत कम है, जो इसे हाई प्रेशर वाटर कूल्ड रिएक्टर से ज़्यादा महफूज बनाता है। और सबसे अहम बात, इसका ब्रीडिंग रेशियो 1.0 से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि ये वाकई इस्तेमाल से ज़्यादा फ्यूल बना रहा है। हर टेक्नोलॉजी की तरह LMFB के भी कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं, तो आइए दोनों पहलुओं पर एक मुतवाज़न नज़र डालते हैं। देखिए, इसके फायदे काफ़ी अहम हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जाहिर है नया फ्यूल पैदा करने की सलाहियत है, जो हमारे फ्यूल के ज़खायर को सदियों तक बढ़ा सकता है। इसका हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर बेहतर थर्मल एफिशिएंसी देता है, यानी ये हीट को बिजली में तब्दील करने में ज़्यादा माहिर है, और कम प्रेशर पर काम करना इसे स्ट्रक्चरल तौर पर ज़्यादा महफूज बनाता है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी उतने ही संजीदा हैं। सोडियम, जो कूलेंट है, हवा या पानी के कांटेक्ट में आने पर आग पकड़ सकता है या फट सकता है। इसका डिज़ाइन बहुत पेचीदा और महंगा है, और जो प्लूटोनियम में पैदा करता है वो एक खतरनाक मटेरियल है जिसके लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इन तमाम फ़ायदों और नुकसानात के बावजूद LMFFR को न्यूक्लियर एनर्जी के मुस्तकबिल के लिए एक बुनियादी टेक्नोलॉजी समझा जाता है। आइए देखते हैं क्यों। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नज़रियाती नहीं है, कई मुल्कों ने इसमें सरमायाकारी की है।
रशिया BN 800 रिएक्टर चला रहा है, इंडिया के पास अपना फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है और फ्रांस ने फिनिक्स जैसे रिएक्टर्स चलाए हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस टेक्नोलॉजी को कामयाब बनाने में दुनिया भर की दिलचस्पी बरकरार है। ये कोट इस रिएक्टर की अहमियत को खूब बयान करता है। मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, बल्कि फ्यूल की लंबे अरसे तक दस्तयाबी के लिए एक हल पेश करना है। और इस नंबर को देखें, 60% से ज़्यादा। इसका मतलब है कि ब्रीडर रिएक्टर्स कुदरती यूरेनियम में मौजूद एनर्जी का 60% से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकाबले के लिए आम रिएक्टर्स 1% से भी कम इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूल एफिशिएंसी में एक इनकलाबी फ़र्क है। और ये हमें आखिरी सवाल पर ले आता है जो इस टेक्नोलॉजी की रूह है। क्या फ्यूल को ब्रीड करना हमारे मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात का हल है, या इससे जुड़े खतरात खासकर सोडियम और प्लूटोनियम के इतने बड़े हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर साइंसदान और पॉलिसी मेकर्स आज भी गौर कर रहे हैं। लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पा इस सेशन के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि अब आप इस ताकतवर और पेचीदा टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।